आंसर मैं देता हूँ दोस्त, होता क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। कभी कभी आपने देखा होगा तैयारी करते टाइम क्या होता है कि हम किसी विषय को अपना बड़ा पसंदीदा विषय समझ लेते हैं। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है, हिंदी, ऐसा होता है ना। हम कोई एक विषय को अपना एक पसंदीदा विषय मान लेते हैं और जिसको समझते हैं उस पर हम वक्त भी ज़्यादा देते हैं। और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जिस रेशियो में आपका एग्ज़ाम आना है उस रेशियो में आपको घंटे भी देने होंगे। आप आइडियल एक स्टडी मान के चलिए 6 घंटे। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम उस बराबर रेशियो में मान के चलिए हम 8 घंटे पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कोई एक एग्जाम लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हो, 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 8 घंटे में 2-2 घंटे हमको सबको देने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं 4 घंटे, रीजनिंग मजा आ जाता है क्योंकि सवाल हो जाते हैं 3 घंटे कर रहे हैं, जीएस कितनी देर पढ़ी, 1 घंटे। कमजोर क्या रहेगा, अब मान के चले किसी का जीएस में इंटरेस्ट है, 4 घंटे जीएस पढ़ी और मैथ पढ़ा 1 घंटे, कमजोर क्या रहेगा। ये गलती है। बराबर टाइम दो और जब लगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है अब इस पर कमांड बन गई है, रीजनिंग के लिए अब 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग पर मेरी कमांड अब बन चुकी है, तो रीजनिंग को 1 घंटे कर दो। अब रीजनिंग का बचा हुआ 1 घंटा किसको देना है, जो सब्जेक्ट कमजोर है। हिंदी को या अंग्रेजी को आपको लगता है कि भाई मेरी कमांड बन चुकी है, तो जिस विषय पर आपकी कमांड बन जाए उस समय को उसे दे दो जिस पर आपकी कमांड नहीं है। तैयारी का मूल नियम तो ये है। आपको मैं बताऊं कि माँ, पिताजी, घर की हालत, स्थिति जिसको देखनी होती है ना भाई, वो बिगर किसी के कहे देखेगा। मेरे कहने से तुम अपने घर की स्थिति देखोगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर। अगर मेरे कहने से तुम पढ़ने बैठोगे, कोई बोले जी मुझे तो आपका चेहरा देख के मोटिवेशन आता और मुझे बहुत अलग लेवल का जुनून आता, तो सबसे बड़ा मूर्ख है फिर। तो भाई सबसे पहले तो दिखावा करना बंद करना होगा। अगर मैं कहूं उत्साह उसके अंदर है जो अपने परिवार को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती दे सकता है। आपका परिवार सुरक्षित कब होगा, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। विषम समय में भी जिसने ना घुटने टेके उसके सामने विषम परिस्थिति और समय घुटने टेक देता है। तो मतलब परिश्रम तब तक करना है जब तक पोटेंशियल है, नहीं है किसी और फील्ड के लिए बने हो तो दिखावे में जीना नहीं है। तो बस एक छोटा सवाल है मेरा, बिना किसी शोर शराबे के जवाब देना कि कर जाओगे ना, और एक यस बहुत जबरदस्त आनी चाहिए। करके दिखाओगे ना, तो करके दिखाना है और सफल हो जाना है। ख्याल रखिए। नमस्ते।